साल के अंत में होने वाले बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान की सक्रियता देखने को बनती है, क्योंकि चिराग पासवान लगातार बयान दे रहे हैं, सुर्खियों में हैं। लोकसभा चुनाव के वक्त भी थे, तब तो चुनाव जीत कर वह कैबिनेट मंत्री भी बने, शपथ ली और उस वक्त इनकी चर्चा खूब हुई कि रामविलास पासवान की विरासत को खूब अच्छे तरीके से अब चिराग पासवान आगे बढ़ाएंगे। और उससे ज़्यादा चर्चाओं में थे कि नीतीश कुमार का साथ दे रहे थे, नीतीश कुमार के साथ मिलकर कहीं ना कहीं सरकार में थे, उन नीतीश कुमार के साथ जिनको ये हराने की बात 2020 में कर रहे थे। खैर, यहाँ पर चुनावी बातों से अलग हटकर बात करना चाहेंगे चिराग पासवान के बारे में, कुछ वो बातें जो आज के समय में लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं। जैसे कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो अभिनेता से नेता बने, तो क्या वजह रही? जब अभिनेता थे तो कितनी इनकी इनकम होती थी, और जब नेता बने तो कितनी इनकी इनकम बढ़ी? इस पर लोगों की अच्छी खासी कहीं ना कहीं सक्रियता देखने को मिल रही है, रुचि देखने को मिल रही है। उसी को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की गई है, लेकिन रिपोर्ट की जानकारी दे उससे पहले आप यहाँ पर ये समझिए कि चुनावी साल में फिर से चिराग पासवान का एक्टिव होना और चुनाव लड़ने की भी बात करना थोड़ा माहौल को गर्म बना देता है। अब इसी माहौल में हर कोई अभी तो चुप्पी साधे बैठा है और इसको इग्नोर कर रहा है। जैसे एनडीए के तमाम नेता कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, चिराग कुछ नहीं करेंगे। लेकिन चिराग क्या कर सकते हैं, ये जरा एक बार नीतीश कुमार से पूछिए, और पूछिए कि 2020 में क्या हुआ था, क्यों उनकी पार्टी 43 सीटों पर आ गई थी, क्यों उनकी पार्टी जो अच्छे खासे आंकड़ों की उम्मीद कर रही थी, करीब 3 दर्जन नेता उनके हार जाते हैं। तो ये सोचने वाली बात है। चिराग पासवान से जुड़ी तमाम वो जानकारियां जो आप जानना चाहते हैं वह इस खास रिपोर्ट में है। पहले आप ये खास रिपोर्ट देखिए। चिराग पासवान की संपत्ति पर तभी खुलासा हुआ था जब उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। जी हाँ, उस दौरान उन्होंने चुनाव लड़ने से पहले अपने दिए गए जानकारी में, हलफनामे में ये बताया था कि उनके पास कितने करोड़ों की संपत्ति है। उस हलफनामे के अनुसार अगर आपको जानकारी दें तो चिराग पासवान ने अपनी करोड़ों की संपत्ति पर खुलासा करते हुए बताया था कि वह करीब 6 कंपनियों के शेयर होल्डर बताए गए थे या डायरेक्टर थे। पासवान के पास कुल 2,68,75,873 रुपये की चल अचल संपत्ति बताई गई थी। उन्होंने विभिन्न कंपनियों में 35,91,000 रुपये निवेश भी किया था। चिराग पासवान ने 3 बैंकों में कुल 77,90,278 रुपये जमा किए थे, जिनमें से नई दिल्ली स्थित कैनरा बैंक में 3,65,179 रुपये, नई दिल्ली स्थित भारतीय स्टेट बैंक में 14,25,000 रुपये और हाजीपुर स्थित भारतीय स्टेट बैंक में करीब 60 लाख रुपये जमा किए थे। सांसद के पास 250 ग्राम गोल्ड है, जिसकी कीमत 14,40,519 रुपये उस वक्त बताई गई थी। और अभी आपने देखा हाल फिलहाल में गोल्ड की कीमत में कितना तगड़ा उछाल आया, तो इनकी संपत्ति में भी अब तगड़ा उछाल देखने को मिला है। सांसद चिराग पासवान ने अपनी शिक्षा के बारे में बताया था कि उन्होंने 12वीं तक पढ़ाई की है। हलफनामे में उन्होंने बताया कि वे अपनी बीटेक की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। झांसी के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी स्थित कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से उन्होंने बीटेक सेकेंड सेमेस्टर तक पढ़ाई की। उन्होंने 10वीं और 12वीं से दिल्ली से कहीं ना कहीं पढ़ाई की थी, जिसका जिक्र खुद चिराग पासवान भी कर चुके हैं। उन्होंने साफ कहा था कि दिल्ली में पला बढ़ा, वहीं प्रारंभिक शिक्षा हुई, फिर उसके बाद मुंबई शिफ्ट हुए थे। फिल्मी दुनिया से उनका जो नाता था वह आप सबने बड़े पर्दों पर और उनके तमाम मूवीज़ को लेकर चर्चा भी की होगी, देखी भी अवश्य होगी। तो कहीं ना कहीं अभिनेता से नेता बने चिराग पासवान ने अपनी कार को लेकर भी खुलासा किया था। चिराग पासवान के पास 30 लाख की फॉर्च्यूनर कार और 5 लाख रुपए की एक जिप्सी है। चिराग के दोनों कारों की कुल कीमत 35 लाख रुपए है। फॉर्च्यूनर 2014 मॉडल की है तो जिप्सी 2015 मॉडल की है। दोनों कारें दिल्ली में खरीदी गई थी, जिसकी जानकारी चिराग पासवान ने अपने हलफनामे के मुताबिक दी थी। हाल फिलहाल में देखने को मिला था कि चिराग पासवान और उनके पिता के भाई कहीं ना कहीं पशुपति पारस की अगर हम बात करें, जो उनके चाचा हैं, उनके साथ कैसी भिड़ंत हुई थी संपत्ति को लेकर, वह भी आप सबने खबरें सुनी होंगी। तो संपत्ति को लेकर भी थोड़ा बहुत विवाद देखने को मिला, जिसको लेकर चिराग ने भी खुलकर अपनी बात रखी। अब यहाँ पर तो ये विवाद छिड़ा था, लेकिन फिलहाल अब चुनावी घमासान है। तो चुनावी घमासान में क्या कुछ रहता है, आगे अगर चुनाव लड़ते हैं तो भी अपनी संपत्ति की जानकारी अवश्य देंगे। ये मानकर चलिए कि अगर वो बिहार चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें हलफनामा फिर से दर्ज कराना होगा, फिर से अपनी संपत्ति की तमाम जानकारियां देनी होगी। उस वक्त जो खुलासे होंगे वह देखना दिलचस्प रहने वाला है। तो देखा आप सभी ने, करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन अब इन्हीं चिराग पासवान को कहीं ना कहीं करोड़ों की संपत्ति के साथ साथ करोड़ों समर्थकों की आवश्यकता पड़ेगी अगर बिहार चुनाव में आगे आते हैं तो, क्योंकि बिहार चुनाव की सक्रियता
कहें तो बहुत दिलचस्प बन चुकी है। और जिस तरीके से ये आगे आए हैं, जिस सिचुएशन में आगे आए हैं, वो और ज़्यादा दिलचस्प है। एक तरफ हम देख रहे हैं नीतीश कुमार को विपक्ष बार बार बता रहा है कि अचेत अवस्था में हैं, बीमार हैं, इनको हटाओ, खटारा सरकार, खटारा इंजन हो चुका है। 15 साल से तो एक गाड़ी भी कहीं ना कहीं सरकार आगे चलाने की इजाज़त नहीं देती। इस सरकार को ही 20 साल हो गए हैं, तो बदलो ये सरकार। तो एनडीए भी कहीं ना कहीं सोच रही होगी कि भाई आरोप तो नीतीश कुमार पर लग रहे हैं, 20 साल से तो वो मुख्यमंत्री थे, बीच में जीतन राम मांझी का कार्यकाल था, तो कम से कम अगर सरकार पर आरोप लग रहे हैं तो उसमें नीतीश पर आरोप लग रहे हैं मुख्य तौर पर, तो नीतीश को ही क्यों ना साइड किया जाए और किसी नए चेहरे को आगे लाया जाए। और मोदी जी को जब जब लगा कि उनको संकट है तो बिहार से कहीं ना कहीं चिराग पासवान आगे आए, इसीलिए मोदी जी उन्हें अपना हनुमान भी बताते हैं। और ऐसी सिचुएशन में चिराग को आगे करने की बात हो रही थी, तो फिलहाल इस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठने लगे कि चिराग को आगे किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। पार्टी नेता तो कह रहे हैं कि चिराग को चुनाव लड़ना भी चाहिए और मुख्यमंत्री भी बनना चाहिए। वैसे तो चुनावी साल में अगर आप किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता से पूछेंगे तो वह अपने मुख्य नेता को ही मुख्यमंत्री बताएगा, अपने मुख्य नेता को ही कहेगा कि ये मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, अपने मुख्य नेता को ही आगे बढ़ाएगा, क्योंकि उनसे उनका सीधा फ़ायदा जुड़ा हुआ है। फिलहाल चिराग पासवान जो अभिनेता से नेता बने, अब क्या बिहार की जनता के भी चहेते बन पाएंगे? क्योंकि इनकी पार्टी का इतिहास ही रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने काम अच्छे किए, इनके पिता ने भी काम अच्छे किए, लेकिन जब बात बिहार की आती है तो खुद चिराग पासवान एक्सेप्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं बिहार में हमारी सक्रियता ना के बराबर है। सरकार के साथ तो हैं, लेकिन सरकार के क्या आदेश आ रहे हैं, क्या उनके नियम हैं, क्या हमको सलाह देनी चाहिए, इस पर हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम उस सरकार का हिस्सा पूर्ण रूप से नहीं है, सिर्फ समर्थन दे रहे हैं ऊपरी तौर पर। ये बात आप भी जानते हैं कि एलजेपीआर का एक भी विधायक नहीं है। हालत तो आप देख ही सकते हैं, चुनाव लड़ा था बेहतर, अच्छा खासा वोट परसेंटेज भी बना, लेकिन विधायक नहीं बन पाए, एक ही जीता था, वो भी पाला बदल। तो अब चिराग पासवान की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। संपत्ति को लेकर आपने तमाम जानकारियाँ पाई, अब वही है कि अगर फिर से चुनाव लड़ते हैं तो फिर से तमाम यही जानकारियाँ देनी होंगी, जहाँ कितना इनकी संपत्ति में इजाफा हुआ, क्या कुछ इनको आगे कहीं ना कहीं मुनाफे के तौर पर मिला है इस चुनावी साल के बाद, लोकसभा में सांसद के साथ साथ कैबिनेट मंत्री बनने के बाद, तो वो दिलचस्प रहेगा। फिलहाल एक सवाल ये भी है कि अगर मान लीजिए भविष्य में चिराग पासवान अभी तो सिर्फ एक मांग रख रहे हैं कि मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूँ और पार्टी चाहेगी तो चुनाव लड़ूंगा, मान लीजिए उनकी यही मांग कल को ज़िद में बदल जाती है और वो कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ के रहूँगा, तब क्या करेगी बीजेपी, तब क्या करेंगे नीतीश कुमार? क्योंकि बड़े नेता हैं, बड़े जाति समुदाय से आते हैं, छोटा पद तो देने से रहे, फिर तो यहाँ पर बड़ा गेम करना होगा, बड़ी डील करनी होगी। देखते हैं आगे क्या माहौल बनता है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।